फजलुर रहमान जी। माननीय उपसभापति महोदय, आपका शुक्रिया। मैं उत्तर प्रदेश के वन गुजर और टोंगिया गांव के बारे में, ख़ास तौर से ज़िला सहारनपुर के वन गुजरों के बारे में बताना चाहता हूं कि भारतीय संसद ने 16 साल पहले 15 दिसंबर 2006 को ऐतिहासिक कानून अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी बनाया था। उत्तर प्रदेश जनपद सहारनपुर के शिवालिक तलहटी वन क्षेत्र में 3000 की संख्या में टोंगिया आबादी और 4000 परिवार की आबादी वन गुजर समुदाय की है, जो जंगल में रहते हैं। टोंगिया गांव और वन गुजर समुदाय को वन अधिकार कानून 2006 के तहत पहली बार मान्यता तो मिली, लेकिन 16 साल बाद भी वन गुजरों को अभी तक उनके अधिकार नहीं मिले हैं, बल्कि उन्हें लगातार विस्थापित करने और जंगल को छोड़ने की धमकी दी जाती रही है। जबकि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी कानून 2006 के तहत उनको जोर ज़बरदस्ती जंगल से नहीं निकाला जा सकता। वन गुजर समुदाय के सैकड़ों वर्षों से जंगल में रहता है और ये समुदाय आप क्या चाहते हैं वो बताइए। जानवरों को पालने का काम करता है। यदि इन्हें यहाँ से निकालकर कहीं और जगह पुनर्वास किया जाता है तो सरकार के पास इतनी बड़ी चारागाह नहीं है कि वो अपना सैकड़ों जानवरों को खाना खिला सकें। इसलिए इनको जंगल में रहने का अधिकार मिलना ही चाहिए। मान्यवर, मेरी सरकार से मांग है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश में भी वन गुजरों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी कानून 2006 के तहत उनको कम्युनिटी राइट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। मान्यवर, एक मिनट के लिए। मान्यवर, आए दिन विभाग और पुलिस के अधिकारी इन पर अत्याचार करते रहते हैं। वन विभाग वालों से दूध, घी, मक्खन लेने का भी काम करते हैं। तो ये उन लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि इनका अधिकार जंगल में रहने का है। मान्यवर प्रशांत, प्लीज, बस आखिरी बात। मान्यवर, प्रशासन की पुलिस और विभाग को अनुसूचित परंपरागत वन निवासी 2006 के बारे में जागरूक किया जाना अनिवार्य है। सभापति जी, अधिकारों का हनन। माशाअल्लाह, मासूम बच्चों ने रोजा रखकर की मिसाल कायम। आरिफ खान ने दी मुबारकबाद। सहारनपुर स्मार्ट सिटी दिनांक 16/4/2022 को स्थित बाजार लोनी सराय के भाई हाजी अरशद खान के 2 बच्चों ने 9 साल के अरहम इस्लाम और 7 साल की हुमेरा ने रमजान का मंजिलवा रोजा रखा। इस मुबारक मौके पर मस्जिद ख्वाजावाली के इमाम मौलाना जाकिर जी ने अल्लाह से दुआ मांगी। इन बच्चों की बरकत से हम सब के रोजे कबूल फरमाए और अमन चैन की दुआ कराए, और सबने कहा आमीन। आरिफ खान बिन अब्दुल हफीज ने फूलमाला पहनाकर बच्चों को मुबारकबाद दी और बड़े भाई फिरोज खान, समीर खान, अमजद खान, फैसल खान ने और बच्चों के नाना नानी पूरे परिवार ने मुबारकबाद दी। ताबिश कुरैशी, फैजान की रिपोर्ट। जौनपुर के रामपुर थाना क्षेत्र के सेरा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां दबंगों ने पूर्व प्रधान के पक्के दलान को किया जमीनों-ध्वज। बता दें कि रामपुर थाना क्षेत्र के गांव पंचायत सेहरा के पूर्व प्रधान पति तेज बहादुर पटेल का पक्का दलान को गांव के कुछ दबंगों ने रात में गिरा दिया। पूर्व प्रधान पति तेज बहादुर पटेल ने बताया, हम लोग रात को पाही पर रहते हैं। रात को 10-12 की संख्या में गाँव के थे और उन्हीं द्वारा मेरे वर्षों पूर्व बनी पक्की दलान को गिरा दिया गया, जिसमें बाइक सहित लाखों रुपए का सामान का नुकसान हुआ। पूर्व प्रधान पति ने बताया, जब मैं पहुंचा तो 4 से 5 लोगों को पहचान गया। पुलिस को सूचना दी, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूर्व प्रधान पति तेज बहादुर पटेल ने बताया कि जिस दलान को गिराया उस पर मुकदमा पहले से ही चल रहा है, न्यायालय में अभी भी विचाराधीन है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं पूर्व प्रधान पति तेज बहादुर पटेल। जौनपुर से रविंद्र दुबे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तेज बहादुर पटेल, पूर्व प्रधान पति। कौन सा गाँव? सेहरा का। ये क्या मामला है? ये मामला सर मेरा मकान बना हुआ था दलान टाइप में जी, और ये रात को मेरे पड़ोसी द्वारा और इस मकान को गिराया गया और अभियान 10-15 लोगों द्वारा। इसमें सब ये कैसे मालूम पड़ा आपको? क्या यहाँ आप नहीं थे? मतलब अब हम लोग तो जैसे दिन भर रहते थे यहाँ, रात में तो अपने
पाहीपुरिया मकान बनाए वहाँ पर चले जाते थे, अच्छा, यहाँ पर रात नहीं नहीं रहते रहते थे। तो फिर कैसे मालूम पड़ा आपको? मालूम पड़ा मतलब जैसे नाच हो रही थी, 14 उठा था, अम्बेडकर जयंती थी, यहाँ बगल में नाच हो रही थी। अच्छा। और मुझे उठा शंका हुई तो मैं नाच देखने के लिए सोचा कि चलो थोड़ा नाच देख लें गाँव में। तो मैं जब आया तो देख रहा हूँ तो यहाँ मेरा मकान मतलब गिर रहा है और उधर बगल में नाच हो रही थी। तो मुझे मकान का नाच का अच्छा नहीं लगा। मैं आके देखा तो यहाँ 5-6 लोग वर्तमान में उसको उखाड़ रहे थे। अच्छा। और अगर मैं वहाँ पर बोलता तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी हो सकता था। मैं वहाँ पर अवगत नहीं करा। मैं सोचा कि चलो 100 नंबर पर फ़ोन कर दें, तो 100 नंबर पर फ़ोन लगा, लेकिन इतनी आवाज़ तेज़ थी लाउड स्पीकर की, उसमें बातचीत नहीं हो पाई। फिर मुझे मजबूरन थाने पे जाना पड़ा। क्या मतलब क्या नुकसान हुआ होगा? नुकसान इसमें लाखों की संपत्ति थी, गाड़ी घोड़ा, वर्तमान में जो कपड़ा है, चारपाई, तख्ता, कुर्सी, मेज, मशीन, ये सब सामान आपका क्षतिग्रस्त हुआ। इसमें है कितना उठा ले गए और पूरे आपके दलान को भी क्षतिग्रस्त कर दिए। तो क्या कोई पुरानी रंजिश रही या किस कारण? नहीं, पुरानी रंजिश तो कोई नहीं रही है। इसमें विचाराधीन जैसे न्यायालय चल रहा है। हमारा न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा? हाँ, हमारा पुश्तैनी जैसे बाप दादाओं की बेहतरी हुई चीज़ है। अच्छा। और पूरे गांव जान रहा है, बगल के से मतलब न्यायालय चल रहा है और न्यायालय का आदेश के अनुसार हम अपना जो भी निर्णय होगा वो तो हम लोग करते। लेकिन अच्छा, अभी ये न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा हाँ, कौन थे? कुछ लोगों को देखा है आपने? हाँ, हमने देखा है 4 लोगों को, जिसमें आल्हा सीताराम पटेल, परशुराम सीताराम पटेल, विनोद कुमार आल्हा और रवि पटेल, उदल प्रसाद पटेल। इन लोगों को आपने देखा था? इन लोगों को हमने देखा। इसके उपरांत अज्ञात लोग भी थे इसमें। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने रात में आई और एक लोग को लेके गई। और इसके बाद वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी कोई बात ही नहीं हुई इस वक्त। दिल्ली में शोभा यात्राओं पर पथराव के बाद नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली से लगने वाले बॉर्डर पर की जा रही है गाड़ियों की कड़ी चेकिंग। बड़ी संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर निगरानी के लिए पुलिस बल मौजूद। आते जाते वाहनों की पुलिस कर रही है चेकिंग। नोएडा से संदीप तिवारी की रिपोर्ट।